राजा की रहस्यमयी रानी बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य पर एक पराक्रमी राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। वे निडर, न्यायप्रिय और अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी रानी रत्नप्रिया, जो अद्भुत सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मिसाल थीं। रत्नप्रिया के बारे में एक अजीब बात थी। कोई भी उन्हें महल के बाहर नहीं देखता था। वे हमेशा राजमहल के अंदर ही रहती। राज्य में अटकलें लगाई जाती थीं कि आखिर रानी को छिपाकर क्यों रखा जाता है। कुछ कहते कि वे शापित हैं, कुछ कहते कि वे परियों की रानी हैं, तो कुछ का मानना था कि वे सिर्फ राजा के लिए हैं, इसीलिए उन्हें दुनिया की नज़रों से दूर रखा गया है। एक रहस्य भरी रात एक दिन विजयगढ़ में एक अजनबी आया। उसने दावा किया कि वह एक व्यापारी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह सीधा राजमहल पहुंचा और राजा से मिलने की इच्छा जताई। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आपकी रानी को एक भयानक शाप ने जकड़ रखा है। अगर आप चाहें तो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा सकता हूं। राजा वीरेंद्र सिंह अचरज में पड़ गए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता? अजनबी ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ एक सत्य अन्वेषी हूँ। अगर आपको सच जानना है तो आज आधी रात को राजमहल के बगीचे में आइए और देखिए कि आपकी रानी सच में कौन है। रहस्य का पर्दाफाश उस रात, जब पूरा महल नींद में था। राजा चुपचाप बगीचे में पहुंचे। अंधेरे में छिपकर उन्होंने देखा, उनकी रानी एक विशाल पेड़ के नीचे खड़ी थी। अचानक उनकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली और उनका पूरा रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वे एक सुंदर स्त्री से एक सुनहरी पंखों वाली परछाई में बदल गईं। राजा स्तब्ध रह गए। उनकी रानी कोई साधारण इंसान नहीं थी। वे एक अदृश्य जादुई योद्धा थीं, जो दिन में इंसान और रात में एक दिव्य संरक्षक बन जाती थीं। यह रहस्य खुद रत्नप्रिया ने राजा को नहीं बताया था, क्योंकि वे एक शपथ से बंधी थीं। राजा तुरंत आगे बढ़े। रत्नप्रिया, यह क्या है? तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? रत्नप्रिया की आंखों में आंसू थे। महाराज, मैं आपके राज्य की रक्षक हूँ। सदियों पहले हमारी कुलदेवी ने मुझे यह वरदान दिया था कि जब तक विजयगढ़ संकट में है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। लेकिन अगर यह सच किसी को पता चला तो मैं हमेशा के लिए अदृश्य हो जाऊंगी। अचानक अजनबी की आवाज गूंजी, अब जब यह रहस्य खुल गया है तो नियमों के अनुसार रानी को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा लेना होगा। राजा ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंतिम संघर्ष और जीत। अजनबी हंस पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। वह एक दुष्ट जादूगर था, जिसने यह चाल सिर्फ इसलिए चली थी ताकि रानी को शक्तिहीन किया जा सके। राजा और जादूगर के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही जादूगर ने आखिरी वार करने की कोशिश की, रानी ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से उसे रोक लिया। उनकी आंखों से निकली स्वर्णिम रोशनी ने जादूगर को जलाकर राख कर दिया, लेकिन रानी भी धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मुस्कुराकर बोली, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ महाराज। आपको और विजयगढ़ को कोई खतरा नहीं। और फिर वे एक चमकदार रोशनी में विलीन हो गईं। नया सवेरा। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने एक मंदिर बनवाया, जहां रानी रत्नप्रिया की स्मृति को संजो कर रखा गया। लोग उन्हें देवी मानकर पूजने लगे और इस तरह विजयगढ़ की सबसे रहस्यमयी रानी की कथा हमेशा के लिए अमर हो गई।